बच्चों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब 14 प्रश्नावली का सवाल है, ये रचना करनी है कि 4.5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाइए। तो बच्चों 4.5 सेमी त्रिज्या का प्रकार खोलकर वर्त बना दिया और इसकी ऐसी दो स्पर्शरेखाएं खींचिए जो 45 डिग्री के कोण पर झुकती हो यानी मिलती हो। तो क्योंकि बच्चों स्पर्शरेखाएं बाहर मिलती है, इसलिए हम केंद्र पर यहाँ पर 135 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने कोई एक त्रिज्या खींच ली OA, और OA त्रिज्या में प्रकार की सहायता से 135 डिग्री का एक कोण बनाया। 135 डिग्री का कोण बच्चों पहले 60, 120 और 180 के चाप काटे प्रकार से, फिर एक चाप 180 से और एक चाप 60 वाले से काटा, तो ये 150 डिग्री कोण आ गया और 150 डिग्री कोण ये आ गया। 150 का कोण फिर जैसे मिलाएंगे इसको, और फिर 150 से और किससे 120 से एक चाप काटेंगे तो इनका आता हो जाएगा ये 135, और इसको वर्त की परिधि तक मिला देंगे, बी बिंदु प्राप्त करेंगे। अब बच्चों ए बिंदु और बी बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित है, और आपको पता ही है कि वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जाती है, तो उन पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए इन रेखाओं को आगे बढ़ा दो, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर बिंदु P लिख दो, और P बिंदु पर अपने आप ही कोण 45 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 135 है, ये कोण 45 है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्शरेखाएं AP और BP बनकर तैयार होगी। रचना के चरण लिखेंगे तो बच्चों बिंदु वाइज रचना के चरण लिखने हैं। नंबर 1 में लिखना है, सबसे पहले मैंने 4.5 सेमी त्रिज्या का प्रकार खोलकर वर्त बनाया। नंबर 2 इस तरह से लिखते जाओगे आप, नंबर 2 3 4 5 मिनट। नंबर 2 फिर इसकी कोई एक त्रिज्या OA खींची और OA त्रिज्या पर प्रकार की सहायता से 135 डिग्री का कोण बनाकर दूसरी त्रिज्या OB खींची, दूसरी त्रिज्या OB खींची। अब A और B पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाती हुई किरणें खींची। किरणें, इसके नाम दे सकते हो आप, किरणें XY और X', Y' खींची। किरणें X', Y' खींची। ये किरणें XY और X', Y' एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर बिंदु P अंकित किया, वहां पर बिंदु P अंकित किया। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्शरेखाएं AP और BP बनकर तैयार होगी, और AP और BP के बीच का कोण नापने से कितने डिग्री का प्राप्त होगा? 45 डिग्री का प्राप्त होगा। अब बच्चों पहले हम 20वां सवाल करते हैं। बीसवां सवाल बच्चों, यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोण संपूर्ण हो लिख रहे हैं, यदि चतुर्भुज के समूह कोण संपूर्ण हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। हमें सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और बच्चों
चित्र के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। तो देखो इसका बच्चों सी बिंदु परिधि पर नहीं है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसके सी बिंदु भी परिधि पर स्थित है। जबकि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये दिया गया है इस कोण का और इस कोण का, कोण नंबर 1 मान लीजिए, इसको कोण नंबर 2 मान लीजिए, इसको कोण नंबर 3 मान लीजिए। कोण 1 और 2 का योग 180 डिग्री है, क्योंकि दिया है कोण 1 प्लस कोण 2 का योग 180 डिग्री है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और कोण 1 प्लस कोण 3 का योग भी 180 डिग्री है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इनका योग 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि बच्चों ए बी सी डैश भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डैश भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना ये आर साइड बराबर है तो एल साइडों को बराबर किए, तो कोण 1 प्लस कोण 2 और बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 से बच्चों कोण 1 कट गया, तो क्या रह गया, कोण 2 बराबर कोण 3 रह गया, कोण 2 बराबर है कोण 3। अब देखो ये कोण बराबर है, ये कह रहा है, तो ऐसा संभव है नहीं है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के इस कोण का इस कोण का योग इस कोण के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब कोण 3 बड़ा होगा इस कोण से। इस त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोण का योग इसके बहिष कोण के बराबर होता है, तो कोण 2 यह संभव नहीं है, कोण 2 बराबर कोण 3 नहीं है, क्योंकि त्रिभुज बी सी डैश में इसको हम कोण नंबर 4 मान लेते हैं, में कोण 2 प्लस कोण 4 का योग बराबर होगा में कोण 2 प्लस कोण 4 का योग बराबर होगा कोण 3 की। और ये कह रहा है कि कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो ऐसा संभव नहीं है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। इसको समीकरण नंबर 3 मानो, इसको समीकरण नंबर 4 मानो। समीकरण 3 के अनुसार कोण 4 का मान 0 है, 0 होगा, यह संभव नहीं है, यह संभव है नहीं है, यह संभव है नहीं है। यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब कोण 2 बराबर कोण 3 हो, जब कोण 2 बराबर कोण 3 हो, अर्थात कोण 2 को उठा के हम यहां रखेंगे तो इसी बिंदु वृत्त की परिधि पर आ जाएगा। अर्थात है क्या, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि सी बिंदु उठा के हम यहां रखेंगे तो ये सी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाएगा सी डैश के ऊपर, और वृत्त की परिधि पर स्थित है, चारों शीर्ष हो तो ए बी ये सी यहां पर आ गया डी, इस कारण यह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होगा।